हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी स्टार ट्यूटोरियल। इस सेशन के इशारे हम डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक हमारा है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हैं और आप टारगेट कर रहे हैं जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है, CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस या UGC नेट स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स, IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या स्टेट लेवल के जो सेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, इसमें से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए। तो हम लोग मतलब ये जो सेशंस हमारा उसी पे बेस्ड ये है। तो जो इनके अपने जो सिलेबस में हैं, चाहे हम CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस की बात करते हैं, UGC नेट स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, गेट स्टैटिस्टिक्स, IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या स्टेट लेवल के जो सेट के एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी के अगर सिलेबस को हम लोग देखते हैं तो इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कॉमन होते हैं। ठीक, अब जब हम इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आते हैं तो अक्सर हमारे अपने माइंड में ये क्वेश्चंस रहता है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। ठीक, क्योंकि सिलेबस काफ़ी वास्ट ये है। ठीक, तो ये माइंड में ये क्वेश्चंस रहता है, तो उन क्वेश्चंस का आंसर आपको इस लेक्चर्स के माध्यम से आपको मिल जाएगा कि आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए और स्टैटिस्टिक्स को आप कैसे कवर करते हैं। तो ये सारे एग्ज़ाम, अगर इसमें से आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर्ड होते हैं तो आप उसको क्वालिफाई करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं ये सब एग्ज़ाम, तो जैसे CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम होता है, ये आपके साल में 2 बार होता है, जून में होता है एंड दिसंबर में होता है। ऐसा ही UGC नेट स्टैटिस्टिक्स की बात की जाती है तो इसका भी अपना एग्ज़ाम जून एंड दिसंबर में होता है। फिलहाल UGC नेट स्टैटिस्टिक्स इस जून 2026 से ही इसको एज अ पेपर इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसका भी जस्ट इस पैटर्न साल में 2 बार इसका अपना एग्ज़ाम जून में एंड दिसंबर में। एंड गेट स्टैट्स का एग्ज़ाम साल में 1 बार होता है जो फेब मंथ में होता है। और IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये भी आपके साल में 1 बार एंड फेब मंथ में ये होता है। और स्टेट लेवल जो सेट के अपने एग्ज़ाम होते हैं तो ये ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी या स्टेट जो होता है वो अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना ये एग्ज़ाम कराते हैं। ठीक, तो ये तो बस बेसिक चीज़ें हो गई। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इनके सिलेबस लगभग ये कॉमन है, तो अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करने का प्लान बना रहे हैं, चाहे आप CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस का हो गया या UGC नेट स्टैटिस्टिक्स हो गया, गेट स्टैट्स, IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या सेट एग्जाम, तो आप इनकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। ठीक, तो हम लोग उसी पे लेके एज ए डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अगर हम इसके सिलेबस को देखते हैं तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इनके अपने जो सिलेबस हैं कॉमन है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो लगभग सभी में हैं। ठीक, कुछ को अगर हम लोग छोड़ दें तो लगभग आपके मैक्सिमम टॉपिक आपको कॉमन ये मिल जाएंगे। तो अगर हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं तो पेपर जनरली अगर इन सभी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इन सभी पेपर्स जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड ये पेपर्स ये होते हैं। ठीक, अब किसी एग्ज़ाम में इसमें सिंगल करेक्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, किसी में मल्टीपल मतलब सिंगल एंड मल्टीपल करेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, या अगर आप किसी एग्जाम में आप ऐसे देखेंगे तो ओनली सिंगल बेस्ड ये क्वेश्चंस ही रहते हैं, सिंगल करेक्ट आंसर बेस्ड ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस, इसमें आपको सिंगल करेक्ट एंड मल्टीपल करेक्ट दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। UGC नेट स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको सिंगल करेक्ट बेस्ड आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और IIT जैम एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के अगर क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको 3 टाइप बेस्ड ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट बेस्ड ये क्वेश्चंस हो गया और साथ में NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप के बेस्ड ये क्वेश्चंस ये हो गए। और स्टेट लेवल के जो सेट के एग्जाम होते हैं उसमें जनरली सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस बेस्ड ही या सिंगल करेक्ट आंसर बेस्ड ही क्वेश्चंस ये बनते हैं। तो अब जो अगर हम इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो हमारी स्टार्टिंग, तो मैंने क्या किया कि जो इनकी अपनी जो सिलेबस है उन सभी सिलेबस को देखते हुए हमने एक कॉमन सिलेबस बनाया है। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं तो आपका प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छे से हो सकता है, कम समय में इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं
और मैक्सिमम इसके टॉपिक आपको याद भी रहेंगे एंड देन उसी के अकॉर्डिंग आप इसको इस पर वर्क भी करेंगे। तो फर्स्ट आपकी इस स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए? अगर आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हैं और इन एग्जाम की तैयारी की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग स्टैटिस्टिक्स का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वहाँ से आपका ये होना चाहिए। तो फर्स्ट मैंने जो यूनिट फर्स्ट हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स और इसका अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो इंट्रोडक्टरी में स्टैटिस्टिक्स के अपने जो बेसिक ऑफ डिफिनीशंस, इसके ओरिजिन की बात करते हैं, लिमिटेशंस हो गया, स्कोप हो गया, ये आपको पढ़ना है इसमें। एंड देन इसी में आ जाता है डिस्क्रिप्टिव मेजर। डिस्क्रिप्टिव मेजर के इनसाइड आपको मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, तो ये हमें पढ़ना है। एंड उसके बाद ये कोरिलेशन, रिग्रेशन, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन एंड थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक, ये ऐसे मेजर टॉपिक हैं जिनको एज हम स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्टरी के इनसाइड हम लोग रख सकते हैं। और इसमें से जैसे डिस्क्रिप्टिव मेजर जो होता है ये यूनिवेरिएट डेटा पे इस पे उल्लेख हम लोग करते हैं। बाकी अगर हम लोग कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस की बात करते हैं तो ये बाईवेरिएट डेटा पे बेस्ड होता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो पहला यूनिट है ये टोटली जो है डेटा बेस्ड ही है और स्टैटिस्टिक्स डेटा के बिना ये इनकम्प्लीट ही है। ठीक, डेटा नहीं तो स्टैटिस्टिक्स नहीं। तो ये मतलब हम इसको एज अ यूनिवेरिएट डेटा एंड बाईवेरिएट डेटा के बेस्ड मेजरमेंट को लेके चल सकते हैं। तो फर्स्ट जब भी अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप अपना प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका अपना स्टार्टिंग आपका इसी से आपका ये होना चाहिए। ठीक, जब आप इसको लेके प्रिपेयर करते हैं तो इसमें से कुछ ऐसे जो होते हैं जो आपको CSIR नेट में देखने को मिलेंगे, कुछ आपको UGC नेट में आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आपके IIT जैम या गेट या स्टेट लेवल के जो सेट के एग्जाम होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, जैसे अगर हम CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस की अगर बात करते हैं तो उसमें आपको ये थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप UGC नेट स्टैट्स की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको कंप्लीटली आपको ये देखने को मिलेगा। गेट और IIT जैम में इसमें डिस्क्रिप्टिव मेजर आपको देखने को मिलेगा, कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस आपको देखने को मिलेगा, बाकी ये दोनों आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसमें से इसको टैली करके आप वहाँ से उसको, अगर आपके सिलेबस में आ रहा है तो आप उसे कंसीडर करेंगे और अगर आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है तो आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। ठीक, तो फर्स्ट जो स्टैटिस्टिक्स इंट्रोडक्टरी, डिस्क्रिप्टिव मेजर, कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस, ये हम लोग डेटा बेस्ड की बात करेंगे, रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हम लोग ओनली डेटा और रैंडम वेरिएबल बेस्ड भी लेके चलते हैं। तो रैंडम वेरिएबल की जो कहानी जो स्टार्ट होती है इसकी अपने यूनिट सेकेंड से। जब अगर आप इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो फिर आपके अपने माइंड में आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के इनसाइड पहला जो आपका ये है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो इसके अपने जो जितने भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। फिर आप रैंडम वेरिएबल पे आ जाइए, रैंडम वेरिएबल फॉर यूनिवेरिएट जिसमें आपको CDF, PDF, PMF फॉर यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस फॉर यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, कंडीशनल, मार्जिनल, ये सब इसमें आ जाता है। फिर इसके बाद मोमेंट जेनेटिक फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड रैंडम फंक्शंस इसमें कह सकते हैं। ठीक, तो ये इतने सारे टॉपिक एज ए रैंडम वेरिएबल के इनसाइड हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल रैंडम वेरिएबल इट मींस इसमें फॉर यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएट उसके CDF, PDF एंड PMF एंड देन उसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन और रेस्ट ऑफ जो उसके और भी जो एडिशनल टर्म है वो हमें लेके चलना होता है। जब ये हम लोग कवर कर लेते हैं तो फिर बात आ जाता है स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में डिस्क्रीट बेस्ड जिसमें बर्नौली, बायनोमियल, पॉइसन, ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं जिसमें आपको यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, बीटा, गामा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में आप तभी आप इन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं जब आपको रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता हो। और रैंडम वेरिएबल के इनसाइड जो इसके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट तभी आप कंसीडर करके चल सकते हैं जब आपका प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता है।
ठीक। तो ये सब एक दूसरे से ऐसे मैच करते चलते हैं। जब आप इन टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो फिर आपका आ जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें काई टी एफ डिस्ट्रीब्यूशन से ये होता है, एंड देन आप इसको लेके चल सकते हैं। जब हम लोग इतना कवर कर लेते हैं तो फिर आ जाता है इसमें प्रोबेबिलिटी इनइक्वालिटी, मोड ऑफ कन्वर्जेंस, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड सेंटर लिमिट थ्योरम। ठीक। तो फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स का अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट डेटा बेस्ड हम कह सकते हैं, एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सिलेबस ये हैं, ये CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस को कंप्लीटली कवर करते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा उसके सिलेबस में इंक्लूड ये है। ऐसे UGC नेट स्टैटिस्टिक्स का हो गया, IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैट या स्टेट लेवल के जो सेट के एग्जाम होते हैं, या और भी सारे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, उन सभी में ये सिलेबस आपका पाया जाता है। बट ये है कि क्वेश्चंस का लेवल ईच एंड एवरी एग्जाम के थोड़े से उसके डिफरेंट आपको देखने को मिलते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा है एंड उसके क्वेश्चंस लेवल कैसे है, बट सिलेबस आपको देखने को आपको सेम मिलेंगे। ठीक। तो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी हो गया, एंड देन प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब हम इन चीज़ों को कवर कर लेते हैं तो फिर इसके बाद हमारा आ जाता है, इसमें नेक्स्ट जो आ जाता है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का पार्ट होता है। ठीक। तो इसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के इनसाइड, इसमें हम लोग एस्टिमेशन थ्योरी, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करते हैं। एस्टिमेशन थ्योरी के इनसाइड अनबायसनेस प्रॉपर्टी, कंसिस्टेंसी, इफिशिएंसी, सफिशिएंसी हम लोग लेकर डिस्कस करते हैं। फिर उसमें मेथड ऑफ एस्टिमेशंस पे, जिसमें MLE, MME, LSC ये सब आ जाता है। और फिर उसमें बाउंड्रीज प्रॉपर्टी, जो एस्टिमेटर जो दिया गया वो बेस्ट एस्टिमेट, इट मीन्स मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेट है कि नहीं है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेट नहीं है क्या, कंप्लीट सफिशिएंट, मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एंड एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स। तो ये सब सिलेबस एस्टिमेशन थ्योरी के इनसाइड आता है, जिसको हम लेके चलते हैं। फिर उसके बाद जब हम ये एस्टिमेशन थ्योरी कंप्लीटली कवर कर ले जाते हैं तो फिर इसमें जो हमारा जो आ जाता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो इसका अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। फिर इसमें नीमेन पियर्सन्स लेमा हो गया, SPRT, इसमें नीमेन पियर्सन्स लेमा हो गया, और फिर इसमें LRT लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट हो गया, एंड साथ में इसके इनसाइड SPRT का भी कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी रेशियो टेस्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। फिर हम लोग आ जाते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के इनसाइड इसमें कोलोमोग्रोस-सेमिनोर टेस्ट हो गया। ठीक। स्पियर्समैन रैंक इसमें टेस्ट जो हो गया। ठीक। तो ये सब जो डिफरेंट टाइप के जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं ये सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स हो गया, फर्स्ट यूनिट। सेकेंड प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, एंड थर्ड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। जो ये भी टॉपिक ऐसा है लगभग सभी एग्जाम जिनकी हम चर्चा करें, चाहे CSIR नेट का हो गया, गेट, IIT जैम, स्टेट लेवल के सेट के एग्जाम, या UGC नेट, इन सभी के एग्जाम में ये सिलेबस ये पाया जाता है। ठीक। अब जब हम लोग यूनिट थर्ड को कवर कर लेते हैं तो फिर हमारी अपनी स्टार्टिंग होनी चाहिए मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस में। ठीक। यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट जो डेटा जो था वो स्टार्टिंग जो स्टैटिस्टिक्स का जो इंट्रोडक्टरी था, जिसमें कोरिलेशन एंड रिग्रेशंस, वहाँ पर हम लोग बात किए थे। एंड जब मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस के इनसाइड आता है तो स्टार्टिंग हम लोग लीनियर एस्टिमेशन से करते हैं। लीनियर एस्टिमेशन जिसमें एस्टिमेबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, कोई पैरामेट्रिक फंक्शन एस्टिमेबल है कि नहीं है, बेस्ड एस्टिमेट की बात करते हैं। फिर इसी में आ जाता है रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें SLR, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, और फिर इनसे रिलेटेड टेस्टिंग पार्ट एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस, ये इसमें इतना इंक्लूड होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ठीक। सो मल्टीवेरिएट एनालिसिस में जिसमें बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हो गए। ठीक। बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर लिए, इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट आ जाता है, कैनोनिकल कोरिलेशंस आ जाते हैं, हॉटलिंग T² स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। ठीक। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये इसके अपने सिलेबस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। फिर हम इकोनोमेट्रिक्स की बात करते हैं। तो इकोनोमेट्रिक्स में होमोसिडासिटी, हेटेरोसिडासिटी, मल्टीकोलिनियरिटी, ऑटो कोरिलेशंस हो गए, रिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशंस मॉडल हो गए, फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मॉडल जिसमें एस्टिमेशंस
इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशंस आ जाता है, एंड लास्ट में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट ये आ जाता है। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के इनसाइड इसमें हम लोग कह सकते हैं कंप्लीटली रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन हो गया, आईबीडी इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन हो गए, बीआईबीडी बैलेंस इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन हो गए। तो टाइप ऑफ जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है उनको लेके चलना, तो साथ में इसके साथ साथ इसमें इनोवा का पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है। अगर हम यूनिट 4 की बात करते हैं तो इन सभी के कॉन्सेप्ट लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक। तो इसमें अगर फर्स्ट स्टार्टिंग अगर आपको मल्टीवेरिएट एनालिसिस आता है तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस से लीनियर एस्टिमेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, क्योंकि मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का कॉन्सेप्ट होता है वो लीनियर एस्टिमेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक्स एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, इन सभी में 1 by 1 यूज होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे किया है कि मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस एक मेजर मैंने टॉपिक रखा है और इसके इनसाइड सब टॉपिक, एंड सब टॉपिक ये जो है ये अपने आप में एक पेपर को क्या करते हैं, रिफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल बस एक ऐसा टॉपिक है, नहीं, ये अपने आप में एक पेपर को रिफर करते हैं। तो है इनकी अपने सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा है, बट ये है कि हमको एटलीस्ट हमको इतना तो पता रहे कि हम अपने जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या मेजर टॉपिक है एंड इसके इनसाइड क्या क्या सब टॉपिक है, एंड सब टॉपिक ही वो अपने आप में एक पेपर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब जब ये इतना हमारा टॉपिक कवर हो जाता है तो फिर हम लोग बात करते हैं स्टोकास्टिक प्रोसेस। स्टोकास्टिक प्रोसेस में मार्को चेन एज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट ये होता है। फिर इसमें पॉइसन बर्थ एंड डेथ प्रोसेस हो गया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एंड मेजर टॉपिक ये होता है। तो पहला ये जो हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो लीनियर एस्टिमेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ये CSIR नेट में भी हैं, और बाकी के ये पूरे जो सिलेबस यूनिट 4 का है UGC नेट स्टैट में ही है। और अगर गेट एंड IIT JAM की बात करते हैं तो उसमें से इसमें ओनली रिग्रेशन एनालिसिस का पार्ट आपको देखने को मिलता है, तो वो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। बट ये है कि हमारा जो टॉपिक वाइज जो प्रेफरेंस की हम बात करते हैं हम इसी तरीके से लेके चलेंगे, ठीक। अब जैसा कि मैंने बताया कि यूनिट 5 एज ए स्टोकास्टिक प्रोसेस, तो स्टोकास्टिक प्रोसेस में मार्को चेन एंड पॉइसन बर्थ एंड डेथ प्रोसेस ये आपको CSIR नेट में भी देखने को मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चंस, UGC नेट स्टैट्स में भी, IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैट एंड स्टेट लेवल के जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उसमें भी आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक। अब उसमें चाहे क्वेश्चन सिंगल करेक्ट बेस्ड है, मल्टीपल करेक्ट बेस्ड है या NAT टाइप का है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कैसा। बट ये है कि ये कंप्लीटली ये जो यूनिट 5 है ये इन सभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो हम इसको लेके चल सकते हैं। अब जैसे हम यूनिट 5 को हम लोग कवर कर लेते हैं तो फिर इसमें बात आ जाता है इसमें अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड इसके जस्ट ऊपर जितनी भी चीज़ें हम लोग लेके डिस्कस किए वो जस्ट हम एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के इनसाइड लेके कंसीडर ये हम लोग कर सकते हैं। तो आप इसको जस्ट जो यूनिट 6 अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स को लेके चलिए। तो फर्स्ट इसमें सैम्पलिंग सर्वे, तो सैम्पलिंग सर्वे के इनसाइड जो डिफरेंट ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स होता है, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, PPS सैम्पलिंग, ये सब जो आते हैं। फिर इसमें मल्टी स्टेट सैम्पलिंग हो गया, एंड देन टाइम सीरीज एनालिसिस। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में जो टाइम सीरीज इसमें एक बेसिक पार्ट हो गया, फिर इसमें जो एडवांस लेवल बेस्ड हो गया, ठीक। एडवांस लेवल में जैसे इसमें कोलोग्राम आ जाता है, इसमें फिर ऑटो रिग्रेसिव बेस्ड होता है, मूविंग एवरेज बेस्ड होता है, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज बेस्ड मॉडल, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। और अगर हम इसके बेसिक पार्ट में लोग बात करते हैं तो टाइम सीरीज, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, ठीक, उसके अपने मेजरमेंट ये सब आ जाते हैं। फिर इसमें आ जाता है इंडेक्स नंबर एंड डिमांड एनालिसिस, तो ये भी एक टॉपिक, मेजर टॉपिक ये है। ये इसमें जो एग्ज़ाम है, जैसे हम लोग CSIR नेट की बात करते हैं, UGC नेट, और इसमें गेट स्टेट, IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये सिलेबस इसमें नहीं है,
पर यह है कि बाकी और अगर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एग्जाम होता है तो उसमें आपको देखने को मिलता है, तो आप इसको एज ए यूनिट 6 के इनसाइड इसमें रख सकते हैं। फिर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो ये भी है, इसमें ये जो हमने इसमें चर्चा किया है स्टेट लेवल के जो स्टेट के एग्जाम को छोड़ के बाकी CSIR, नेट, गेट, IIT, जैम एंड इसमें इन सब में ये नहीं पूछा जाता है, बट ये कि हम इसको भी एज ए कंसीडर करके चल सकते हैं। फिर वाइटल स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी, ये भी आपके मतलब इन सिलेबस में नहीं है, लेकिन स्टेट लेवल के जो स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको किसी में देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो आ जाता है इसमें रिलायबिलिटी थियरी एंड ऑपरेशन रिसर्च, ये जो सिलेबस ये है ये कंप्लीटली CSIR, नेट, मैथमेटिकल साइंस का जो पेपर्स होता है उसमें यहाँ से क्वेश्चंस ये बनते हैं, तो हम इसको भी एज ए प्रीफर इसको लेके चल सकते हैं। एंड लास्ट में जो हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये UGC नेट जो स्टैट्स का जो पेपर से ये है इसमें ये टॉपिक इंक्लूड ये है। ठीक, और यहाँ से क्वेश्चंस ये बनते हैं। तो इस तरीके से सिलेबस को अगर आप देखते हैं इन सभी एग्जाम के सिलेबस को, तो आपको ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक हमारा अपना एक बेसिक आप हम कह सकते हैं कि स्टेप ये नहीं बन पाता कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो मैंने बस इस सिलेबस के माध्यम से एक कॉमन सिलेबस मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए और एंडिंग कहाँ से होनी चाहिए। और जब अगर आपको ये पता रहा कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग इट मीन्स ओरिजिन और डेस्टिनेशन आपको पता रहा है, तो आपका अपना जो टारगेट है, आपका अपना जो आप मतलब टारगेट या एम जो बना रहे हैं उसको आप अपने कम समय में जो टाइम ड्यूरेशंस आप बना के चल रहे हैं उस टाइम ड्यूरेशंस में आप उसको अचीव आप कर सकते हैं। तो इस लेक्चर्स का ये आपको बेनिफिट आपको देखने को आपको मिलेगा और ये सारी चीज़ें आपको माइंड में आपको सेट हो जाएंगे एंड देन इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशंस आप करेंगे। हम लोग जब भी अपने कोर्स के इनसाइड भी चीज़ों को लेके चलते हैं तो स्टार्टिंग हमारी इसी के अकॉर्डिंग ये होती है। ठीक, तो वही चीज़ें मैंने आप सभी के सामने रखा है एंड तो वो भी इसका भी आपको बेनिफिट आपको मिलेगा एंड इसी के अकॉर्डिंग आप लेके इनको चल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ये सारे टॉपिक ऐसे चल रहे हैं तो इनको पढ़ने के लिए हम लोग कौन से बुक को फॉलो करना चाहिए। ठीक, चाहे इसमें हम स्टैटिस्टिक्स मेजर टॉपिक एंड सब टॉपिक की बात जो हमने किया, तो ये जितने भी सारे टोटल यूनिट 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड इसके बाद हम कह सकते हैं 5th, 6th, 7th एंड 8th, ये सब जो दिए गए इन सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कौन से बुक को फॉलो करना है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे कुछ बुक भी रिकमेंडेड भी आपको किया है और इन बुक को फॉलो करते हैं तो इसमें से मैक्सिमम आप टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एस सी गुप्ता एंड BK कपूर की बुक होनी चाहिए, जिनको अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें से बहुत सारे टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही BK रोहतगी की बुक आ गई, साहो की जो बुक आती है, इसके बाद वाई केलवर्ड की जो बुक आती है, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो बियॉन्ड केसी की बुक है, मनोज श्रीवास्तव की जो बुक है, ये आपको इसमें काफ़ी अच्छा खासा स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप बुक जैसे ये फर्स्ट जो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स को कम्प्लीटली ये कवर करता है, तो इसमें से आप किसी भी बुक को प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आप एस सी गुप्ता एंड BK कपूर की जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, फिर रोहतगी और स्टाफ जो बुक है आप उनको दे सकते हैं। एंड देन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में जैसे स्टोकास्टिक प्रोसेस को आपको पढ़ना है, मार्को चेन, तो इसमें जे मेहदी की बुक बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर आपको लीनियर मॉडल आपको पढ़ना है तो जिसमें लीनियर एस्टिमेशंस का पार्ट हो गया, एस्टिमेबिलिटी क्राइटेरिया हम कह सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, तो उसके लिए जैसे एल्विन सी रेंचर की बुक आती है, शहजाद चौधरी की बुक आती है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। सी मोंटोगोमरी की बुक है। ठीक, फिर और भी हम लोग कह सकते हैं इसमें मल्टीवेरिएट एनालिसिस जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपको जॉनसन की बुक आती है।
फिर इसमें TW एंडरसन की बुक है, ये भी मल्टीमीडिया एनालिसिस के लिए काफ़ी अच्छी बुक ये है। और फिर इसमें हम कह सकते हैं सैम्पलिंग सर्वे के लिए अगर आपको पढ़ना है तो एस सी गुप्ता की जो मैथमेटिकल अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक है उसमें आपको सैम्पलिंग सर्वे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइम सीरीज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इंडेक्स नंबर से रिलेटेड, डिमांड एनालिसिस से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स या उसके थ्योरेटिकल पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। सुखात्मे की बुक आती है, ठीक, ये एलिमेंट आप ये सर्वे ऑफ सैम्पलिंग जो दिया गया है, तो मनगेट की जो बुक है ये है। ऐसे ही गुन एंड जो गुप्ता की बुक है ये। तो ये सब जो बुक है, और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं जो GV श्रीवास्तव हो गया एंड शर्मा जो ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट, तो ये बुक ही है, ठीक। तो आप इनको आप फॉलो ये कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको बुक रिकमेंडेड आपको किए गए हैं, ठीक। तो जैसा कि हमने इस सेशन से हम लोग लेके डिस्कस किए कि अगर आप CSIR नेट, UGC नेट, गेट, IIT जैम या स्टेट लेवल के जो स्टेट के एग्जाम होते हैं या स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड और भी सारे जो एग्जाम, जैसा हम कह सकते हैं UPSC एग्जाम कराती है अपना IAS के इनसाइड जो, और इसमें जो सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर मतलब ऑप्शनल जो पेपर्स होते हैं, ऐसे ISS इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की बात करते हैं, RBI DSIM भी हो गए, तो वो सब भी एग्जाम हैं। तो बस ये है कि मतलब स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हम जो एग्जाम है उसमें हमें अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, किस तरीके से करनी है, किस टॉपिक को हम लोग लेके चलें, तो ये हम लोग लेके यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि फर्स्ट हम लोग एक स्टैटिस्टिक्स का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स का इन्फ्लुएंस, मल्टीवेट डेटा एनालिसिस हो गया, स्टोकास्टिक प्रोसेस, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स हो गया, रिलायबिलिटी थियरी एंड ऑपरेशनलाइजेशन एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम। तो आप इसको लेके आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग आप यहाँ से आप इसको लेके चल सकते हैं, यह कर सकते हैं। अब बात यह है कि जब हम इसके अपने जो हमारा अपना जो सिलेबस ये है अपने एग्जाम से रिलेटेड, चाहे हम इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और ये सब एग्ज़ाम जैसा कि मैंने बताया कि ये साल में 2 बार या एंड ऑफ द ईयर होता है, ठीक। तो अब इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस हम कैसे करें, सेल्फ करें या हम किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से मतलब अपनी तैयारी करें, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी अपने प्रिपरेशंस भी, ठीक, कि आप इसको कैसे लेके चलना चाहते हैं। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट ये हैं कि आप इसको सेल्फ प्रिपरेशन आप करके आप इसको लेके चल सकते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन से यही रहेगा कि आप इसको सेल्फ ही आप इसको प्रिपेयर करिए, सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करिए एंड देन उसको लेके आप इसको चलिए। अगर इन केस अगर आप सेल्फ नहीं करना चाहते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो जो पीस्टार ट्यूटोरियल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे आपको CSIR नेट से रिलेटेड, UGC नेट स्टैटिस्टिक्स हो गया, गेट स्टैट्स, IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेट लेवल के जो सेट के जो एग्जाम होते हैं, इन सभी एग्जाम का प्रिपरेशंस ऑनलाइन बेस पे ये कराया जाता है। तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ के आप अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। करेंटली अगर हम बात कर सकते हैं तो हमारा अपना जो कोर्स UGC नेट स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड हमारा अपना ये कोर्स आने वाला है, और UGC नेट पे इसके जितने भी सारे जो सिलेबस ये हैं उन सिलेबस को हम लोग काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। और जब आप UGC नेट स्टैट्स को कवर करते हैं तो उसी के पैरेलल आपका CSIR नेट मैथमेटिकल साइंस के में जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपका अच्छे से कवर हो जाता है। तो ये एक कॉम्पैक्ट कोर्स CSIR नेट, UGC नेट एंड स्टेट लेवल के जो स्टेट के जो एग्जाम होंगे उस पे बेस्ड हमारा ये कोर्स ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक। तो जैसे ये कोर्स आपको मतलब ये स्टार्ट होगा तो उसको आपको अपडेट आपको बता दिया जाएगा, और आप अपना उस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी तैयारी ये कर सकते हैं। बाकी गेट एंड IIT जैम से रिलेटेड हमारा एक कॉमन कोर्स आने वाला है, तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स गेट 2027 को टारगेट करके चल रहे हैं या IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2027 को टारगेट करके चल रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारा कोर्स आने वाला है।
तो उस कोर्स में इनरोल करके वो अपनी तैयारी ये कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशंस में, और नेक्स्ट सेशंस में जो भी इनके अपने जो सिलेबस हैं, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हम लोग कैसे काम करते हैं स्टैटिस्टिक्स बेस्ड ये, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे लेक्चर्स भी आपके आएंगे। तो हम लोग उसमें कंप्लीट इसके थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे, और फिर इस पे बेस जो चाहे वो सिंगल करेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो, मल्टीपल करेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ये हो, या एनएटी टाइप के क्वेश्चंस ये हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग थियरी प्लस क्वेश्चंस, इन सभी को अपने लेक्चर्स के इनसाइट लेके अच्छे से उस पर काम हम लोग करेंगे। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस के इनसाइट, और नेक्स्ट सेशंस में हम लोग इसको कंटिन्यू हम लोग करते हैं। ठीक, सो थैंक यू एवरीवन।